कहानी भी एक प्रिजन से स्टार्ट होती है, एक वुमन प्रिजन, जहाँ पर कुछ प्रिजनर ही खुद ही एक दूसरे के मजे ले रही है और तभी आता है हमारा हीरो जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो प्रिजनर इसको इग्नोर कर देती है और खुद ही इसके मजे लेना शुरू कर देती है और तभी वहां पर आ जाती है सर्जेंट, जिसको देखकर हमारे हीरो की तो क्या बाकी प्रिजनर की भी पड़ जाती है और वो वहां से भाग जाती है। उसके बाद सर्जेंट वूजिन को डांट रही होती है कि तू खुद को प्रिजनर कैसे कह सकता है, और जो ये लड़का देख रहे हो वो वूजिन की तरह एक ऑफिसर है और ये लड़की सर्जेंट की सेक्रेटरी है। सर्जेंट से गालियां सुनने के बाद वूजिन बोलता है कि मैं अगली बार पूरा ध्यान दूंगा। सर्जेंट वूजिन को एक सेकंड चांस देने के लिए तैयार हो जाती है और वो उसे भेज देती है वार्डन के ऑफिस में। वूजिन के जाने के बाद सर्जेंट बोलती है कि चेहरे से वो कितना भोला है, लेकिन उसकी बॉडी अब समझ जाओ यार, वो उसका कर्श है। उसके बाद वूजिन जैसे ही वार्डन के ऑफिस पहुंचता है उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती है, हाँ वो वाली, जहाँ पर वार्डन एक बेचारी सी प्रिजन की हेल्प कर रहा होता है और हमारा हीरो बाहर खड़ा हुआ सोच रहा है कि ये दिन दहाड़े हो क्या रहा है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वूजिन अंदर चला जाता है, जहाँ वार्डन उसे बोलता है कि वूजिन क्या तुम ड्राइव कर सकते हो, अगले सैटरडे तुम क्या फ्री हो, क्योंकि मुझे इसको डेट पर लेके जाना है। मतलब वार्डन मजे लेगा और वूजिन ड्राइव करेगा। वाह। उसके 2 दिन बाद हम देखते हैं कि कुछ और प्रिजनर उस जेल के अंदर आ रही है, जिनको हमारा हीरो और उसका दोस्त ताड़ रहे होते हैं, जहाँ वूजिन का दोस्त बोलता है कि चलो देखिए यार इस बार किस तरह की सुंदर प्रिजनर आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि बस से एक सुंदर सी प्रिजनर बाहर निकलती है, जिसको देखकर वूजिन बोलता है कि ये कोई सेलिब्रिटी है क्या, कितनी सुंदर है यार ये। तभी वहां पर सर्जेंट आ जाती है, जो पहले तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब वो देखती है कि वूजिन उस सुंदर सी प्रिजनर को देख रहा है तो वो गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें वहां से भगा देती है। उसके बाद जो नई प्रिजनर आई है ना, उनका बॉडी चेकअप होता है, जो केवल मांगा में नहीं बल्कि रियल वाली जेलों में भी होता है। उसके बाद सर्जेंट उन्हें बोलती है कि अब तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप होने वाला है एज ए सिक्योरिटी रीजन, तो प्लीज अपना सब कुछ उतार दो। उसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू होता है और हमारी सर्जेंट टारगेट करती है उस लड़की को जिसको हमारा हीरो देख रहा होता है। उस लड़की का नाम है लीवू, जो एक जर्नलिस्ट है जिसको 3 साल की सजा हो रखी है। उसके बाद वुमन ऑफिसर उन सभी प्रिजनर की चेकिंग कर लेती है, लेकिन हमारी सर्जेंट को उसी लड़की पर जिसका इनमेंट नंबर 5342 है उस पर थोड़ा बहुत शक होता है और वो बोलती है कि इस लड़की को मैं खुद चेक करूंगी। तो पहले तो वो लड़की उसे मुंह पर मना कर देती है, लेकिन सर्जेंट उसे बोलती है कि मुझे लगता है कि तुमने कुछ डेंजरस ऑब्जेक्ट छुपा रखा है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं यहाँ पर प्रिजनर सर्च टीम को बुला लूंगी। लेकिन वो लड़की बोलती है कि तुम्हें मुझे अकेले ही चेक करना होगा, और ये बात सुनकर सर्जेंट को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा ही सर्च टीम को अंदर बुला लेती है, जिसके अंदर वूजिन भी होता है। और तभी 5342 बिना किसी फोर्स के मान जाती है और उसके बाद सर्जेंट उन सभी फोर्स टीम को बाहर वापस भेज देती है और हमारे हीरो ने जो अंदर अभी अभी देखा ना, वो बाहर उसके बारे में सोच रहा है। उसके बाद हमारी सर्जेंट 5342 का फुल बॉडी चेकअप करती है, और आप जानते हो फुल बॉडी चेकअप मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ चेक करना। उसके बाद जब सर्जेंट फुल बॉडी चेकअप कर लेती है, वो बोलती है कि तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि उन लड़कों को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। ये बात सुनकर 534 को गुस्सा आ जाता है और वो सर्जन को एक खींच कर चाटा मारती है, लेकिन सर्जन को कुछ फर्क पड़ता नहीं है। वो खड़ी होती है और उस लड़की के बाल पकड़ के खींच लेती है। उसके बाद बाकी जो नई प्रिजनर होती है वो 5342 की हेल्प करती है और सर्जन को ही पीटना शुरू कर देती है, और तभी वहां पर सिक्योरिटी टीम आ जाती है और सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करती है और हमारा वो जिन उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वो लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, उसका सर दीवार के जाके भिड़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद अगला सीन आता है कि वो लड़की अब जाग चुकी है और वो जिन उससे मिलने के लिए आता है। वो जिन 5342 से बड़ी प्यार से बातें करता है, लेकिन वो लड़की बोलती कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम और वो लड़की यहाँ पर सब कुछ सेम है। उसके बाद वो जिन गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन जाते समय वो देखता है कि 2 प्रिजनर रात के टाइम जा रही है शावर लेने के लिए, जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अगर बात करें उन 2 प्रिजनर की, तो उसमें से एक अमीर जादी है जो उस पूरे प्रिजन की क्वीन मान लो यार, और उसमें से एक उसकी फ्रेंड है। क्वीन मजे से पहले शावर लेती है, उसके बाद उसकी फ्रेंड उसकी मसाज करते हुए 5342 के बारे में बताती है जो उसने आज किया उस बारे में। उसके बाद सीन आता है 5342 का, जो अभी अपनी सेल के अंदर है, लेकिन वो जैसे ही रेस्टरूम जाने वाली होती है तभी वहां पर वूजिन का दोस्त आ जाता है। वो 5342 को बोलता है कि तुम जैसे सुंदर लड़कियों के लिए थोड़ी बहुत रफ जगह है, लेकिन तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बताना। लेकिन वो लड़की उसे इग्नोर कर देती है और वो यहाँ पर हमारे हीरो वूजिन के बारे में सोच रही है कि वो बंदा कितना फ्रेंडली था यार, और यहाँ पर वूजिन का दोस्त सोच रहा है कि इसकी तो मैं ही लूंगा। और तभी यहाँ पर सर्वेंट आ जाती है और उसका यहाँ पर एक और नेम है डीमन, जो क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा।
पड़ेगा। उसके बाद सर्जन 5342 को बोलती है कि तुम्हारा रूम असाइन हो चुका है, इसलिए तुम्हें उस रूम में जाना होगा। और उसका रूम किसने असाइन कराया तो चलता है 2 घंटे पीछे, जहाँ पर सर्जन वार्डन की रूम में जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर क्वीन तो ऑलरेडी बैठी हुई है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि इस क्वीन के कहने पर ही वार्डन ने 5342 का रूम असाइन कराया है। कहाँ पर? इस क्वीन के साथ भाई। लेकिन सर्जन बोलती है कि आपने ऐसा क्यों किया? तो वार्डन बोलता है कि हमें उस लड़की को सीक्रेटली ऑब्जर्व करना होगा, अगर वो क्वीन के साथ रहती है तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। आगे वार्डन बोलता है कि हमें उसकी स्पेशल ऑब्जर्वेशन करनी होगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर कैसे आई है। और हमें पता लगता है कि 5342 एक फेमस न्यूज कास्टर थी जो बड़े बड़े लोगों के कांडों का पर्दाफाश करती थी। तो इन द एंड बड़े बड़े लोगों ने इसकी ही ले ली और इसे जेल भेज दिया। उसके बाद 5342 क्वीन के रूम में आती है, जहाँ पर क्वीन के साथ ऑलरेडी 4 और प्रिजनर होती है। उसके बाद क्वीन 5342 से एक सवाल पूछती है। वो पूछती है कि जब सर्जन तुम्हारे मजे ले रही थी तो तुम्हें कैसा लगा? लेकिन 5342 उस बारे में बात करने से मना कर देती है। लेकिन इतने में ही एक प्रिजनर उठती है और उसे मारना शुरू कर देती है बुरी तरीके से, और वो लड़की उसका मार मार कर और बुरा हाल ना कर दे, इतने में ही वहाँ पर वूजिन आ जाता है। वूजिन पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ? तो क्वीन बोलती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हर महीने लड़कियों को पेट में दर्द होता है बिकॉज ऑफ पीरियड। ये बात सुनने के बाद वूजिन जिस काम के लिए आया था, मतलब कि वो 1598 को लेने के लिए आया था, तो उसको लेके निकल जाता है। उसके बाद वार्डन वूजिन को बोलता है कि मेरी जगह तुम्हें इस लड़की के साथ डेट पे जाना होगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टर ने कुछ काम के लिए बुला लिया है। फिर वूजिन और नंबर 1598 बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और हमारा बेचारा वूजिन यहाँ पर ड्राइव करते वक्त नंबर 5342 के बारे में सोच रहा है। तभी वो लड़की बोलती है कि पिछली बार मैंने आपको टोपी की वजह से नहीं देखा था, लेकिन आप तो काफी क्यूट हो। आगे भी वो लड़की बहुत कुछ बोलती है, लेकिन वूजिन का ध्यान तो कहीं और है। उसके बाद उनकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है, जिसको बचाने के लिए हीरो अपनी गाड़ी को जैसे ही टर्न करता है उसकी गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है, और अनबैलेंसिंग में ही उसका हाथ कहीं और गलत जगह चल जाता है। वूजिन उसके लिए सॉरी मांगता है, लेकिन उस लड़की के रिएक्शन मुझे थोड़े ठीक नहीं लग रहे। तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे रेस्ट रूम जाना है, लेकिन उसके हाथ तो बंधे हुए होते हैं, तो वो वूजिन को हेल्प करने के लिए बोलती है। और आपको पता है यार, वूजिन से किसी का दर्द देखा नहीं जाता, वो अपनी शर्ट खोलता है। लेकिन वेट ए मिनट, हेल्प तो कुछ और मांगी थी तो शर्ट क्यों खोली? अब समझ जाओ यार, उसका कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और वूजिन जैसे ही अपना कार्यक्रम स्टार्ट करने वाला होता है, तभी उसे सर्जन का कॉल आता है, लेकिन वूजिन उसे रिजेक्ट कर देता है, जिससे भाई सर्जन पागल हो रही है, सही बता रहा हूँ मैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम चल रहा है, सर्जन कॉल कर रही है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम चल रहा है। और इन द एंड गन से 2 बार गोली निकल जाने के बाद सीन आता है इवनिंग का, जहाँ पर सर्जन वूजिन से इतना गुस्सा होती है कि वो उसको चाटा ही पेल देती है। इस हरकत पर वूजिन को भी गुस्सा आता है, और वो चाटा नहीं मारता, लेकिन वो उसके संतरों को दबा देता है। और लिटरली भाई खेल खत्म। वूजिन बोलता है कि मंडे को मैं अपना रेजिग्नेशन फॉर्म दे दूंगा, और ये बात सुनकर सर्जन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। उसके बाद सीन आता है मंडे का, जहाँ पर सभी प्रिजनर नहा रही होती है, और ये लड़की तो अभी भी वूजिन के बारे में सोच रही है। उसके बाद नरेटर हमें प्रिजन के अंदर टॉप 5 रैंक वाले प्रिजनर के बारे में बताता है। तो क्वीन की रैंक फर्स्ट है, जिसका नाम है चोई। सेकंड नंबर पर आती है ये बॉडी बिल्डिंग वाली महिला, और थर्ड नंबर पर आती है जो उसके साथ चिपक चिपक के रहती है ना, वो। रैंक 4 पर वो लड़की आती है जिसकी वूजिन ने हेल्प की थी। नंबर 5 पे आती है ये लड़की जो अभी 5342 से बात कर रही है, और रैंक नंबर 5 को ऑलरेडी डेथ पेनल्टी मिली हुई है, मतलब मौत की सजा, क्योंकि उसका इनमेंट नंबर रेड कलर में है, और जिनका इनमेंट नंबर रेड कलर में होता है ना, उन्होंने या तो किसी का मर्डर किया या कुछ बड़ा क्राइम किया है। उसके बाद सीन आता है डिनर टाइम का, जहाँ पर रैंक नंबर 5 बोलती है कि क्या हम 5342 को भी हमारे साथ टेबल पर खिला सकते हैं। फिर रूम लीडर बोलती है कि है वू योन, अगर तुम्हें पछतावा है तो खुद बोलो ना। एंड वू योन बी लाइक, मुझे किस बात का पछतावा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इतना सुन के क्वीन को गुस्सा आ जाता है, और वो नंबर 5342 को ले जाती है बाथटब में। ना 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 ना, नहाने के लिए नहीं, उसे डुबोने के लिए। क्वीन पहले तो उसके दोनों पैरों को रस्सी से बांधती है, फिर उसका गला पकड़कर उसे पानी में डुबो देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, और हम देखते हैं कि वूजिन अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख रहा है। उसके बाद क्वीन वू योंग को बोलती है कि मैं तुम्हें इस जेल के अंदर मार भी सकती हूँ, और मेरा कुछ बिगड़ेगा भी नहीं, इसलिए मेरी बात अगर तुम मानोगी तो लंबे समय तक जी सकती हो। लेकिन जैसे ही क्वीन उसके पास जाती है, वू योन उसके मुंह पे थूक देती है। फिर क्वीन को जो गुस्सा आता है ना भाई, वो अपनी सिगरेट निकालती है और वू योन के संतरे पर लगा देती है, फिर गला पकड़कर उसे पानी के अंदर डुबो देती है। और दूसरी तरफ वो जिन सर्जेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर रहा है, और बोलता है कि इसे एक्सेप्ट कर लेना, और वो वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है, तभी एक वुमन ऑफिसर वहां पर आती है, और वो
बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि बाथरूम में एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। और जैसे ही वो जिन वहां पर जाता है वो देखता है कि 5342 तो बेहोश पड़ी हुई है। उसके बाद जिन उसकी पल्स चेक करता है जो काफी वीक होती है, इसलिए वो उसको बचाने के लिए इमीडिएटली उसको सीपीआर देता है, जिससे वो वापस होश में आ जाती है। और जिन अब उसे खुद ही क्लिनिक लेके जा रहा है और जाते समय वो बोलता है कि जिसने भी ये किया है ना वो बचेगा तो नहीं। और लिटरली भाई इसकी धमकी सुनने के बाद इस ऑफिसर के अलावा वहां पर कोई भी नहीं डर रहा। आगे हमें पता पड़ता है कि ये वुमन ऑफिसर भी क्यों के लिए काम करती है, इसलिए वो उसकी रूम में जाकर उसे बता रही है कि आपके जाने के बाद वहां पर क्या क्या हो गया। फिर हम जिन और 5342 पर वापस आते हैं जहां जिन उस सिगरेट से जले हुए निशान को नोटिस करता है। और अब जिन खुद ही उस जले हुए निशान को ठीक कर रहा है और पानी में डूबने से वो पूरी तरीके से भीग गई थी ना, अब जिन खुद ही उसको साफ कर रहा है। साफ करते करते जिन का मीटर ऑन हो जाता है और तभी वो लड़की जाग जाती है। और जागते ही वो जिन को गले लगा लेती है और बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ पर मरना नहीं है। उसके बाद हमारा हीरो भाई लॉक्ड इन, एकदम डेडली लुक। उसके बाद हम सर्जन को देखते हैं जो जिन के रेजिग्नेशन लेटर के बारे में सोच रही होती है। वो उसे सॉरी का मैसेज करने वाली होती है लेकिन वो ऐसा नहीं करती बल्कि उसे फोन करके वहीं बुला लेती है। जिन वहां आता है और देखता है कि साजन तो फुल नशे में है और वो जिन को भी ज्वाइन करने के लिए बोलती है। लेकिन पहले तो जिन मना करता है और बोलता है कि हमें यहाँ पर कोई देख लेगा। फिर साजन बोलती है कि मैं यहाँ पर 8 सालों से काम कर रही हूँ, कोई नहीं दिखेगा। फिर जिन उसको ज्वाइन करता है, पूछता है कि क्या आपने मेरा रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव किया। फिर साजन उससे पूछती है कि तुम फिर कहाँ जाओगे। जिन बोलता है कि ऐसी जगह जहाँ पर सुप्रियर किसी को मारते ना हो। और ये सुनकर साजन जिनको सॉरी बोलती है कि मैंने गुस्से में मार दिया। फिर वो जिनको अपनी पास्ट स्टोरी के बारे में बताती है कि वो स्टार्टिंग से इतनी टफ नहीं थी। सर्जन बोलती है कि मेरे डीमन बनने के पीछे एक रीजन था। फिर हम 7 साल पीछे जाते हैं जहां हम इसी जेल के वार्डन को देखते हैं जो एक एड वीडियो के थ्रू इस जेल की गुड साइड के बारे में बता रहा है। लाइक यहाँ की प्रिजनर कितनी दिलदार है, कितनी पैशनेट है, पर इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम हमारी सर्जन को देखते हैं जो अभी अपनी सर्जन के साथ है, जो काफी काइंड पर्सन थी लेकिन उसी वजह से जेल में उससे कोई डरता भी नहीं था। लेकिन तभी एक दिन कुछ नए प्रिजनर वहां पर आते हैं और उनका भी फुल बॉडी चेकअप होना होता है। तभी उन्हें पता पड़ता है कि मिड में जो प्रिजनर है ना वो ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है। वैसे तो वो एक म्यूजिशियन है लेकिन उसका क्राइम नेग्लिजेंट होमिसाइड था। लाइक आप ड्राइव करते टाइम फोन चला रहे हो और आपने किसी को ठोक दिया। उसके बाद जैसे ही हमारी सर्जन उसको चेक करने के लिए जाती है वो साइको उसे लात मार देती है और फिर वो अपने वहां से एक नाइफ निकालती है और हमारे सर्जन के सामने उसकी सर्जन का गला काट देती है। तभी जिन पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। सर्जन बोलती है कि फोर्स को आने में थोड़ा लेट हो गया था, तब तक मुझे ही उससे लड़ना पड़ा जिस वजह से मुझे चोट भी लग गई थी, लेकिन उसकी सर्जन की डेथ हो गई थी। तो ये रीजन था कि सर्जन प्रिजनर के साथ ऐसा बिहेव करती है। फिर सर्जन बोलती है कि तुम्हें पता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसे बस 6 साल में रिलीज कर दिया गया। एंड जिन बी लाइक बस 6 साल। सर्जन बोलती है कि तो क्या मुझे उन प्रिजनर के लिए डीवन बनना बंद कर देना चाहिए। लेकिन जिन कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो जानता है कि साजन इस टाइम सही है। उसके बाद जिन साजन को उसके रूम तक छोड़ के आता है लेकिन साजन बी लाइक मैं भी तो एक लड़की हूँ, क्या हुआ अगर मैं ओल्ड हूँ तो मुझे भी लोनली फील होता है। उसके बाद जिन अपना स्टेमिना खत्म होने तक उसका लोनलीनेस दूर करता है लेकिन वो साला एक माइंड गेम खेलता है। वो साजन से एक अथॉरिटी ले लेता है कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, जिसका यूज वो 5342 को क्वीन के रूम से ट्रांसफर करने के लिए करता है। इसके बाद हम 5342 को देखते हैं जो वापस अपने सेल में आकर काफी खुश है। लेकिन तभी वहां पर जिनका दोस्त आता है, वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेकर आया है, वो भी गिफ्ट रैप करके। लेकिन 5342 उसके मुंह पर बोलती है कि मुझे तुझमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और आगे से ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे ये एक सेक्सुअल हरेसमेंट जैसा लग रहा है। और ये बात सुनकर जिन के दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर उसे वार्निंग देके जाता है कि तू तो गई। उसके बाद सीन आता है कि कुछ प्रिजनर मिलकर खेल रहे होते हैं। तभी ये लड़की, हाँ जिसकी जिन ने हेल्प की थी, वो जिन को देखकर फिर से मूड में आ रही है। उसके बाद वो लड़की जिन को बोलती है कि आज मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करूंगी। उसके बाद भाई वो दोनों मॉर्निंग में शुरू हो जाते हैं लेकिन उनकी एक्सरसाइज की आवाजें सुनकर जिन का दोस्त उन्हें देख लेता है। वो बंदा बिल लाइक बेटा अकेले अकेले। उसके बाद जिन उसे बोलता है कि ये बात भाइयों के बीच में रहनी चाहिए और वो बंदा बिल लाइक चिल कर यार क्योंकि मुझे भी किसी के साथ करना है। 5342। और ये सुनकर जिनको गुस्सा आ जाता है और वो उसको वार्निंग देके वहां से चला जाता है। उसके बाद जिनका दोस्त समझ जाता है कुछ तो लोचा है मेरे भाई। फिर हम देखते हैं कि रैंक नंबर 5 5342 से बात करने के लिए उसके पास आती है। फिर 5342 बोलती है कि हमेशा मेरे साथ काइंड रहने के लिए थैंक यू, लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जो जल्दी लोगों पर भरोसा नहीं करते। फिर रैंक नंबर 5 बोलती है कि तुम्हें मेरी आउटफिट में कुछ अजीब नहीं दिखता। फिर वो उसे अपने पास के
बारे में बताती है। वो बोलती है कि मैं भी किसी से प्यार करती थी और उसके साथ मेरे कई सारे हैप्पीएस्ट मोमेंट भी थे, लेकिन फिर उसने किसी और से शादी कर ली और उस लड़की को एक बच्चा भी होने वाला था। उसके बाद वो बोलती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और उसके घर पहुंच जाती है, जहां वो उस बंदे को, उसकी वाइफ को और उसके बेबी को, जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, उन सभी को मार देती है और जाते जाते उस घर में आग भी लगा देती है। वाह। सो दैट्स व्हाई रैंक नंबर 5 को पूरी लाइफ जेल में रहने की सजा सुनाई गई। फिर 5342 बोलती है कि तुमने काफी गलत किया, लेकिन रैंक नंबर 5 बोलती है कि कभी किसी से प्यार करना और जब वो दूर चला जाए तब तुम्हें पता पड़ेगा। उसके बाद सीन आता है जिन और साजन का, जो काफी खुश लग रहे हैं। जिन खुश है कि साजन ने अपना प्रोमिस पूरा किया और साजन खुश है कि जिन खुश है। उसके बाद साजन नशे में प्रिजन के रूप पर जाती है और जब वो ऊपर चढ़ रही होती है तो जिन बोलता है कि इसके टमाटर इतने मजेदार क्यों हैं? लेकिन जिन सारा नरूटो फैन निकला और वो साजन के ऊपर 1000 ईयर ऑफ डेथ से अटैक करता है। उसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं, जहाँ साजन उसको नरूटो की बाकी टेक्निक सिखाती है। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं, जो वार्डन को बोल रही होती है कि तुम साजन को यहाँ से बाहर निकाल दो। वो वार्डन को लास्ट चांस देकर वहाँ से चली जाती है और अभी रात हो रही है, इसलिए वुमन ऑफिसर सभी के लिए खाना लेकर जा रही होती है। लेकिन तभी जिनका दोस्त वहाँ पर आता है और खाने में बेहोश करने वाली दवा मिला देता है। आज उसने सोच लिया है कि वो 5342 की तो लेकर रहेगा और उस कमीने ने वहाँ की सारे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए। उसके बाद जैसे ही प्रिजनर वो खाना खाती है, सभी बेहोश हो जाती है और 5342 भी। और जैसे ही जिनका दोस्त वहाँ पहुँचता है, उससे एक आंटी पकड़ लेती है। वो आंटी उससे बोलती है कि पहले मेरी घंटी बजाओ वरना मैं सभी को बता दूंगी। ट्राई बॉल खेलने के बाद जिनका दोस्त जाता है मेन टारगेट पर, यानी 5342 पर। लेकिन दूसरी तरफ वो वुमन ऑफिसर जिनको बता देती है कि एक ऑफिसर सेल रूम के अंदर गया था लेकिन वहां से अभी तक नहीं आया। ये सुनकर जिन समझ जाता है कि ये किसका काम है और जैसे ही वो कमीना कुछ कर पाता, जिन वहां पर पहुंच भी जाता है और लिटरली भाई जिन काफी गुस्से में है। वो उसको बोल रहा है कि अगर तूने कुछ भी किया तो तू बचेगा तो नहीं। लेकिन वो बंदा जिनके सामने सेल की चाबी को मोड़ देता है और 5342 के साथ करने ही वाला होता है, लेकिन जिनके पास इलेक्ट्रिक गन होती है जिसे वो अपने दोस्त के ऊपर मारता है और वो बंदा स्टक। उसके बाद जिन कैसे न कैसे करके उस चाबी को सीधा करता है और अंदर जाके उस बंदे को मार कर उसकी शक्ल ही बिगाड़ देता है। तभी जिन नोटिस करता है कि 5342 के मुंह से कुछ निकल रहा है। हाँ, जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे ठीक भी कर देती है। उसके बाद 5342 बोलती है कि उस रूम में और भी प्रिजनर है जो बेहोश है। फिर डॉक्टर उन्हें चेक करने के लिए वहां से चली जाती है। उसके बाद 5342 जिनको थैंक यू बोलती है और उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। फिर उन दोनों के बीच प्रोग्राम शुरू होता है और इसी बीच साजन को भी पूरे मैटर के बारे में बता पड़ता है और जैसे ही वो सेल के अंदर प्रिजन की हालत देखती है, उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो जिनके दोस्त को देखती है, वो भी नंगा। उसके बाद उसका सारा का सारा गुस्सा उसकी नुन्नी पर निकल जाता है और अब इस बंदे की मर्दानगी अब शक के घेरे में है। उसके बाद डॉक्टर से साजन को पता पड़ता है कि 5342 और जिन अभी अकेले हैं और सार्जेंट इमीडिएटली वहां पर पहुंच भी जाती है। दरवाजा खोलते वक्त उसका हाथ कांप रहा होता है कि प्लीज जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ना हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, वो समझ जाती है कि वो सही सोच रही थी। इनफैक्ट वो पर्दे के पीछे से जिन और 5342 को देख भी लेती है। ये देखकर साजन को काफी सदमा पहुंचता है और उसको इतना गुस्सा आता है ना कि वो सीजर को उठाती है और नंबर 5342 के गले में घुसा देती है। चिल करो यारो, मजाक था। वो बस ऐसा करने की सोच रही थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर आती है, लेकिन साजन उसको वहाँ से बाहर ले जाती है। बाहर की आवाज सुनकर जिन समझ जाता है कि साजन ने हमें देख लिया। उसके बाद सीन आता है कुछ दिनों के बाद का, जहाँ ऑफ कोर्स साजन और जिन बात नहीं कर रहे होते और दूसरी तरफ जिनके दोस्त की प्रिजन में काफी खिल्लियां उड़ रही है। कोई बात करना तो दूर से देखना पसंद नहीं कर रहा। तभी जो ऑफिसर क्वीन के लिए काम करती है ना, वो उसे क्वीन के पास ले जाती है, जहाँ क्वीन उसे साफ बोलती है कि अगर तू मेरा काम करेगा तो तू प्रिजन में किसी की भी ले सकता है, इनफैक्ट तेरे पास जो खड़ी है उसकी भी। लेकिन वो ऑफिसर उसे मना कर देती है। लेकिन क्वीन भी लाइक पहले उसे थप्पड़ मारती है और उसे दो चॉइस देती है, या तो जो अपार्टमेंट मैंने तेरे लिए खरीदा था उसे वापस ले लूं और तेरी फैमिली को सड़क पर छोड़ दूं, या फिर तू इस बंदी के साथ कर। फिर उस बंदी के पास बेचारी कोई चॉइस नहीं बचती और वो दोनों क्वीन के सामने ही शुरू हो जाते हैं। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जिनका दोस्त क्वीन से पूछता है कि तुम मुझसे करवाना क्या चाहती हो। फिर क्वीन उसे अपना रियल प्लान बताती है कि उसे साजन को यहाँ से बाहर निकाल
निकलवाना है और नंबर 5342 को मरवाना है। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि मुझे भी उस कमीने जिन को खत्म करना है। उसके बाद सीन आता है साजन और जिन का, जहाँ पर साजन जिन को प्रमोट करती है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होती हूँ तो खुद को कंसिडर कर सकता है एज ए एक्टिंग साजन। उसके बाद जिन साजन को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन साजन उसे मना कर देती है। लेकिन जाते जाते साजन बोलती है कि मैंने अपना प्रोमिस पूरा किया, अब से नंबर 5342 फर्स्ट बिल्डिंग में रहेगी। उसके बाद जैसे ही जिन फर्स्ट बिल्डिंग में जाता है, वो देखता है कि एक सेल के अंदर दो ट्विंस खुद ही लगी पड़ी है। उसके बाद जिन का भी मन होता है और वो उन दोनों की ले लेता है। उसके बाद जिन साजन से मिलता है, लेकिन साजन को जिन से कोई बात नहीं करनी थी, लेकिन जिन फोर्सफुली साजन का हाथ पकड़ लेता है। फिर साजन जिन को प्रिजन से बाहर लेकर आती है और बोलती है कि बता भाई तुझे मुझसे क्या बात करनी है। फिर जिन उसे बोलता है कि मैं उस लड़की को डेट नहीं कर रहा, और ये सुनते ही साजन को जोर जोर से हंसी आ जाती है और वो हैंड ब्रेक लगाकर कार को रोक देती है और बारिश में बाहर चली जाती है। उसके बाद जिन साजन को रोकता है और देखता है कि साजन तो रो रही है, और तभी साजन जिन को एक चाटा मारती है और फिर इसे किस करती है, और उसके बाद वो दोनों जंगल में मंगल करते हैं। और दूसरी तरफ जिनका दोस्त क्वीन को बता रहा होता है कि साजन और जिन साथ में जेल से बाहर गए। ये सुनकर क्वीन समझ जाती है कि कुछ तो इन दोनों के बीच हो रहा है। फिर क्वीन उसे उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप को पता करने के लिए बोलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वापस प्रिजन में आ जाते हैं। उनके जाने के बाद जिनका दोस्त वहाँ आता है और उनके अगेंस्ट प्रूफ ढूंढने के लिए कार का डैश कैम चुराता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और इसे पीट पीट कर पता लगा लेता है कि ये काम वो क्वीन के कहने पर कर रहा है। उसके बाद जिन क्वीन के पास जाता है, जहाँ पर क्वीन अभी अभी नहाकर बाहर आई होती है, जिसे देखकर जिन के दोस्त का मीटर ऑन हो जाता है, लेकिन क्वीन उसके मीटर को फ्यूज भी कर देती है। लेकिन जिन समझ जाता है कि इस लड़की को प्रिजन की क्वीन क्यों कहते हैं। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जिन जिसो से बात कर रहा होता है और फिर वो उसे क्वीन के पास के बारे में बता रही होती है। वो उसे बताती है कि क्वीन एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट सलून की हेड थी, जिसमें केवल कुछ एक्सक्लूसिव लोगों को ही मेंबरशिप मिलती थी। लेकिन डॉक्यूमेंट में इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि क्वीन जैसी लड़की अपनी 20 की उम्र में इतनी रिच कैसे हो गई कि वो कोरिया के टॉप 1% लोगों में आ गई। इसके अलावा उसका कनेक्शन पॉलिटिक्स और बिजनेसमैन लोगों के साथ भी था, और इन्हीं कनेक्शन की वजह से वो बुरी चीजों में इन्वॉल्व भी हो गई थी, लाइक करप्शन, रिश्वत लेना और प्रोस्टिट्यूशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो पकड़ी गई और सीधा जेल में। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। उसके बाद क्वीन जिन से सॉरी मांगती है और उससे डायरेक्ट पूछ लेती है कि तुम्हें दोनों में से कौन पसंद है, सार्जेंट या फिर 5342। ये बात सुनकर जिन समझ जाता है कि ये मुझ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसके बाद हम फिर से वही फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जीसो जिन को बताती है कि क्वीन का प्रिजन में कई लोगों के साथ कनेक्शन है, जिसका यूज वो वार्डन को खुश करने के लिए करती है, लाइक लड़कियों को बेचकर, और उसके बदले वार्डन उसे सब कुछ देता है जो उसे चाहिए होता है। उसके बाद जिन उसे बोलता है कि तुमने जिन लोगों को मेंशन किया उनसे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, और जाते जाते जिन क्वीन को वार्निंग देकर जाता है कि अब से मैं तुम पर नजर रखूंगा। लेकिन क्वीन को उस वार्निंग से घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद सीन आता है कुछ दिनों के बाद का, जहाँ पर 5342 जिन के लिए लव लेटर लिख रही होती है, और तभी वहाँ पर जिन आ भी जाता है और वो उसे अंदर बुला लेती है। उसके बाद लव लेटर गया साइड में और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और इसी बीच 5342 जिन से पूछती है कि मैंने कुछ रूमर सुने तुम्हारे और साजन के बारे में, तो टेल मी साजन और तुम्हारा क्या रिश्ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन में हर कोई उन रूमर्स के बारे में बात कर रहा होता है, और ये रूमर्स किसी और ने नहीं बल्कि क्वीन ने फैलाए होते हैं। उसके बाद 5342 बोलती है कि क्या तुमने सार्जेंट और कुछ प्रिजनर के साथ भी किया है, एंड हमारा जिन भी लाइक हाँ मैंने ये सब किया है। और इनफैक्ट ये बात सुनकर 5342 खुश और होती है। वो बोलती है कि थैंक यू मुझे सच बोलने के लिए। फिर वो बोलती है कि मुझे कोई भी राइट नहीं है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूं, लेकिन अब से मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल पर्सन बनना चाहती हूँ, लाइक गर्लफ्रेंड। फिर कुछ दिनों के बाद हम सार्जेंट को देखते हैं जो फोन में एक मैसेज को देखकर काफी दुखी हो रही है। वो मैसेज जिनका होता है जहाँ पर वो साफ बोल रहा है कि अब से तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ भी नहीं। ये देखकर सार्जेंट का दिमाग खराब, और वो जाती है सीधा 5342 के सेल में, जहाँ वो फिर से जिन को लव लेटर लिख रही होती है। और इसी बीच हमें पता पड़ता है कि जिन अभी प्रिजन के अंदर नहीं है, वो बाहर गया हुआ है किसी तरह की ट्रेनिंग व्रेनिंग करने के लिए। वापस हम सार्जेंट और 5342 पर आते हैं, जहाँ पर सार्जेंट पूछती है कि ये लव लेटर क्या है, लेकिन 5342 बिना डरे साफ बोल देती है कि जिन और मैं डेट कर रहे हैं। और ये सुनते ही सार्जेंट का फिर से दिमाग खराब, और वो बोलती है कि एक प्रिजनर और ऑफिसर डेट कैसे कर सकते हैं, ये गलत है। लेकिन 5342 बोलती है कि तो मुझे बता कि प्रिजन में सही क्या चल रहा है। तू और वो वार्डन और वो क्वीन सब कोई यहाँ पर रूल के अगेंस्ट काम कर रहा है। ये बात सुनकर सार्जेंट और गुस्सा हो जाती है और वो अपनी शर्ट खोलकर फेंक देती
है और बोलती है कि अब तो हम इक्वल है ना, तो आजा। फिर 5342 बोलती है कि मुझे जिन के पास से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो अब से मुझ पर ही फोकस करेगा और जब तक वो ब्रेकअप के लिए नहीं बोलता मैं पीछे नहीं हटूंगी, तू चाहे कुछ भी कर ले। ये सुनकर साजन का पारा हाई हो जाता है और वो 5342 की कॉलर पकड़कर बोलती है कि मुझे तुझे स्टार्टिंग से ही मारने का मन हो रहा था। फिर 5342 बोलती है कि तुझे और मुझे पता है कि जिन एक अच्छा बंदा है, तो उसकी चॉइस की रेस्पेक्ट कर। और ये सुनकर साजन तो बिल्कुल पागल, वो उसे एक मुक्का मारती है और टेबल से गिरा देती है। लेकिन जब साजन पीछे देखती है इतने में 5342 खड़ी होती है और उसे उसी टेबल से मारती है और जैसे ही साजन खड़ी होने की कोशिश करती है और फिर से उसे मारती है, जिसकी वजह से साजन के सर से खून निकलता है। और ये देखकर 5342 बिल्कुल डर जाती है और जैसे ही वो उसको चेक करने जाती है ना, साजन खड़ी होती है और उसका गला दबा देती है और लिटरली भाई वो पागल हो चुकी है। वो बोल रही कि मैं तुझे खत्म कर दूंगी चाहे मैं एक प्रिजनर ही क्यों ना बन जाऊं। उसके बाद सीन चेंज होता है जहां पर जिन की ट्रेनर उससे प्रिजन का नाम पूछने के बाद बोल रही है कि वहां का वार्डन और प्रिजनर तो बिल्कुल लोगों को फॉलो ही नहीं करते और अगर ऐसा है तो तुम भी उनमें से एक हो। और उसके बाद जिन कार में बैठा बैठा यही सोच रहा है और तभी उसे जिसो कॉल कर दिया और बोलती है कि जिन यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। और जैसे ही जिन वहां पर पहुंचता है वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की तो हालत ही खराब हो रखी है। उसके बाद जिसो उसे बताती है कि ये सब कुछ साजन का किया धरा है और उसके बाद जिन लॉक इन और वो सीधा जाता है साजन के पास। पहले तो जिन साजन से पूछता है कि क्या तुमने उसके साथ ऐसा किया है और साजन बोलती है कि हाँ मैंने ही किया है और अगर तू मुझे रोकना चाहता है तो मुझे यही मार दे, वरना उस कुतिया को अगली बार मैं पक्का मार दूंगी। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर वो और उसकी गैंग साजन और 5342 की हालत देखकर काफी खुश लग रहा है। उसके बाद क्वीन उन तीनों की लाइफ से खेलने का एक और डेडली प्लान बनाती है। वापस हम साजन पे आते हैं जो जिनको बोल रही है कि या तो वो मरेगी वरना मैं, और जिन उसकी हालत देखकर समझ चुका है कि वो अभी स्टेबल नहीं है, तो जिन उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको ही पेल देती है और बोलती है कि अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना वरना वो तो पक्का मरेगी। उसके बाद जिन इन डेडली लुक वो उसे बोलता है कि अगर तूने उसको टच भी किया तो तू तो गई, और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद सीन आता है दूसरे दिन का जहां पर जीसो जिन को बोलती है कि वार्डन तुम्हें बुला रहा है और साथ ही साजन भी मिसिंग है। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो अपनी ही मस्ती में मस्त है और तभी वहां पर जिन आता है और वार्डन उसको बोलता है कि देखो भाई साजन तो यहाँ पर नहीं है तो सारा काम तुझे ही करना पड़ेगा। और अब साजन का सारा काम जिन कर रहा है और उसको असिड जीसो कर रही है और तभी हमें पता पड़ता है कि जीसो सीक्रेटली लव जिन। तभी सीन कट होता है और हम डॉक्टर को देखते हैं जिससे साजन का कॉल आता है कि कहीं इमरजेंसी है तो जल्दी अपनी टीम को लेकर वहां पर पहुंचो। और हाँ, ये साजन का प्लान होता है जिसमें वो फंस चुकी है और फिर साजन वहां पर आती है और सीरियसली भाई वो 5342 को पिलो से जान से मारने की कोशिश कर रही है और उसका फेस भी लाइक कि वो वाकई में एक डीमन है। तभी साजन को लगता है कि 5342 तो खत्म, और जैसे ही वो पिल्लो हटाती है 5342 जागती है और उसे पुश करके नीचे गिरा देती है और जैसे ही वो वहां से जाने लगती है साजन उसके पैर पकड़ लेती है जिसकी वजह से 5342 का सर जाके सीधा टेबल पर लगता है और अब उसके सर से खून भी निकल रहा है। उसके बाद हम जिन को देखते हैं जो भी जीसो से बात कर रहा है और तभी वो खिड़की से कुछ नोटिस करता है अपनी लवर को और वो बंदा भी लाइक क्या, वो इमिडिएटली वहां पर जाता है और अपनी लवर को देखकर बिल्कुल स्टक हो चुका है। फिर वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहाँ पर डॉक्टर जिन से पूछता है कि आपका पेशेंट से क्या रिश्ता है। जिन उसे बोलता है कि मैं तो एक ऑफिसर हूँ। उसके बाद डॉक्टर उसे उसकी किसी फैमिली मेंबर को कॉल करने के लिए बोलता है। उसके बाद 5342 की सर्जरी हो रही है और जिन बाहर बेटा सोच रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने उसको फिर से अकेला छोड़ दिया। तभी उसे जिसो का कॉल आता है कि सार्जेंट हैज बीन अरेस्टेड, लेकिन जिनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी हम डॉक्टर को देखते हैं जो जिनसे पता नहीं क्या कहता है लेकिन उसकी रिएक्शन देख के लग रहा है कि कुछ तो सीरियस बात है। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर जिन फ्रेंड उसे बता रहा होता है कि सर्जरी को पूरे 10 घंटे लगे और वो जिंदा तो है लेकिन उसका ब्रेन डेड है। और दूसरी तरफ हमारा जिन भी लाइक मुझे जीना नहीं है। हमें पता पड़ता है कि सार्जेंट अरेस्ट हो चुकी है लेकिन जिन नंबर 5342 की हालत देखकर काफी दुखी है क्योंकि डॉक्टर ने भी साफ बोल दिया है कि अगर उसकी सर्जरी हो भी जाती है तब भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती। उसका दर्द हम उसकी आंखों में भी देख सकते हैं। अबे साले,
तभी वहां पर जीसू आती है जो बोलती है कि प्लीज अपने आप को इतना पुश मत करो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। फिर जिन बोलता है कि मेरी काम और पर्सनल लाइफ की बुरी तरीके से लग चुकी है और तुम्हें आराम की पड़ी है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है। और इतने में जीसू जिन को गले लगा लेती है और कहती है कि उन लड़कियों के बारे में मत सोचो जिनसे तुम्हें केवल दर्द मिला है। सीन शिफ्ट और हम क्वीन और उसकी गैंग को देखते हैं जो इन तीनों की एल लगने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं, जहाँ क्वीन बोलती है कि मैंने अपने हाथों को खून से रंगे बिना उन दोनों कुतिया से छुटकारा पा लिया। लेकिन इस ऑफिसर को जिन के लिए काफी बुरा लग रहा है एंड क्वीन बिल लाइक उसके मुंह पर ड्रिंक फेंक के मारती है और आगे क्वीन कुछ ज्यादा कर पाती। इतने में जिन का दोस्त खड़ा होता है और बोलता है कि प्लीज इसे माफ कर दो, ये अभी बच्ची है। उसके बाद वो सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें हारने वाले को पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पुट ए फिंगर डाउन गेम, जहाँ पर ये सारे मिलकर इस वुमन ऑफिसर को हरवा देते हैं। और अब पेनल्टी ये है कि इसे पूरी बोतल पीनी पड़ेगी, लेकिन मुंह से नहीं कहीं और से। उसके बाद हम जिन और जीसो को देखते हैं जहाँ पर जीसो जिन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है और इधर जिन का दोस्त उस ऑफिसर को। और अब आता है कहानी में एक तगड़ा ट्विस्ट। प्रिजन में एंट्री होती है एक नई वार्डन की, जिसने आते ही जिन के दोस्त को इस वुमन प्रिजन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया और इस वुमन ऑफिसर को 3 महीने का सस्पेंशन दे देती है। क्यों? क्योंकि उसने इन दोनों को करते हुए देख लिया था। सो दैट्स व्हाई मेरे तो एल लग गए। और उसी के साथ वो क्वीन और उसकी गैंग को वीआईपी रूम से बाहर निकालकर सेल में डाल देती है और वो जिनका प्रमोशन करके उसे सार्जेंट बना देती है। उसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं लेकिन 5342 को अभी भी होश नहीं आया। और दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो सार्जेंट से मिलने जा रहा है जेल में, जहाँ जिन सार्जेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें 5342 को लेकर इतना सा भी बुरा नहीं लग रहा, तुम्हें बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हो रहा क्या? फिर सार्जेंट बोलती है कि हाँ, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसे जान से क्यों नहीं मारा। और इतना सुनते ही जिनका दिमाग खराब, वो कहता है कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन सार्जेंट कहती है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी वॉर्न किया था, या तो तुम मुझे मार दो वरना मैं उसको पक्का मार दूंगी। और लिटरली भाई जिन उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन कुछ ऑफिसर वहां आकर उसे रोक लेते हैं। उसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जब जिन अपनी प्रेमिका से मिलने गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वहां पर 5342 की छोटी बहन और उसकी दादी भी होते हैं। 5342 की बहन जिन को देखकर बोलती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मेरी बहन के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन प्लीज अपना चेहरा लेकर दोबारा यहाँ पर मत आना। देन सीन कट और हम जिन को देखते हैं जो 5342 के बारे में सोच सोच कर उसका दिमाग फट रहा है। और जब वो अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बाहर जाता है, वो जीसो को देखता है और फिर जीसो उसका माइंड और बॉडी दोनों रिलैक्स करती है। उसके बाद हम प्रिजन की बेसमेंट में क्वीन को देखते हैं जो एकदम बुरी हालत में वहां पर पड़ी हुई है। और तभी वहां पर जिन आता है, लेकिन क्वीन की ऐसी हालत किसने की? तो चलते हैं थोड़ा पीछे, जहां पर हम वार्डन को देखते हैं जो जिन से बोल रही है कि मुझे इस पूरे प्रिजन का कचरा साफ करके दो, और अगर जिन ऐसा नहीं कर पाता तो उसे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद जिन क्वीन के सेल में आता है और कहता है कि आज से तुम तीनों अलग अलग सेल में रहोगे, और इनमेट नंबर 1400 को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जिन उसे सेल में ना ले जाकर प्रिजन के बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ जाकर वो उसे लटका देता है और एकदम बुरी तरीके से टॉर्चर करता है और उससे क्वीन के सारे काले कारनामों के बारे में पूछता है। फिर जिन उसे बोलता है कि जैसा मैं बोलूंगा अगर तुम वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो मजे से बात ले रही है और नंबर 1400 को मसाज करने के लिए बोलती है। लेकिन तभी जिन वहां पर आता है और उसकी बाल पकड़कर उसे पानी में डुबो देता है, बिल्कुल वैसा जैसा क्वीन ने नंबर 5342 के साथ किया था। और हमें पता पड़ता है कि ये सब कुछ नंबर 1400 ने जिन के कहने पर किया था। उसके बाद क्वीन भी लाइक तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई, और जिन उसे एक पंच मारता है एंड शी नॉकआउट। फिर जब क्वीन जगती है उसके सामने खड़ा हुआ है जो बोल रहा है कि ये तो बस शुरुआत है। क्वीन को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी जगह है, वो चिल्ला रही है लेकिन जिन
बी लाइक तुम चाहे कितना भी चिल्ला लो तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। उसके बाद क्वीन जिन से माफी मांगती है और बोलती है कि तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो। एंड अगेन जिन बी लाइक जो बोलूंगा वो। फिर जिन उसे इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करता है ना भाई, इनसेन, वो भी अपनी स्टिक से। फिर जिन बोलता है कि मैं इसे जल्दी खत्म नहीं करने वाला, तुम्हें पैन को फील करना पड़ेगा। और अगेन क्वीन फिर से नॉकआउट। कुछ टाइम बाद जिन क्वीन को फिर से जगाता है और इस बार वो उसे फिजिकल ट्रीटमेंट देता है, वो भी एक बार नहीं 3 बार। उसके बाद जिन वहां से चला जाता है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं इसे तब तक नहीं छोड़ने वाला जब तक ये मुझसे मौत की भीख ना मांगे। फिर अगले दिन का सीन आता है जहाँ पर जिन उसी ऑफिसर को देखता है जो क्वीन का साथ दे रही थी, जिसे देखकर जिन को गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है 5342 की ऐसी हालत के पीछे कहीं ना कहीं इसका भी हाथ है। और दूसरी तरफ ये ऑफिसर भी जिन को कम्प्लीटली डिफरेंट देखकर काफी शॉक में है। फिर सीन शिफ्ट होता है 5342 पर, जहाँ पर उसकी छोटी बहन और उसकी दादी उसकी देखभाल कर रहे हैं। और तभी हमें पता पड़ता है कि 5342 के साथ ऐसा करने के लिए सार्जेंट को 8 साल की सजा सुनाई गई है। उसके बाद हम वापस क्वीन को देखते हैं जिसकी कंडीशन 5342 से भी ज्यादा खराब है। लेकिन तभी वहाँ पर वो वुमन ऑफिसर आती है जो क्वीन की हालत देखकर शॉक हो जाती है। और फिर क्वीन उससे कहती है कि जल्दी मुझे यहाँ से छुड़ाओ वरना वो कमीना आ जाएगा। और तभी जिन वहाँ पर आ भी जाता है, लेकिन ये ऑफिसर उसे कहती है कि आप किसी इनमैन के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये क्राइम है। एंड जिन बी लाइक मुझसे पहले ये हरकत तूने की थी, वो भी 5342 के साथ। और अब वो ऑफिसर क्वीन की तरह जिनसे माफी मांग रही है। और हमारा जिन कितना दयालु है ये हम सभी को पता है। वो उन दोनों को चॉइस देता है कि तुम साथ में करो और जिसका भी पहले टीजर रिलीज होगा उसे मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद वो वुमन ऑफिसर जिनसे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे पता था कि 5342 के साथ गलत हो रहा है लेकिन फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जिन उसे एक वार्निंग देता है, या तो तुम क्वीन को सबक सिखाओ वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर वुमन ऑफिसर को वो सब कुछ याद आता है जो क्वीन ने उसके साथ किया था। एंड वो एंग्री होकर सेल के अंदर चली जाती है। लेकिन क्वीन उसे बोलती है कि अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। और तभी जिन बोलता है कि तुम ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी हो, तुम्हारा बिजनेस और वो अपार्टमेंट भी, जिसका वो उसे प्रूफ भी दिखाता है। और ये देखकर वो ऑफिसर साइड में पड़ी चेयर को उठाकर क्वीन के सर पे मारती है। एंड देन वो क्वीन के साथ शुरू हो जाती है और हमारा जिन बाहर से मजे ले रहा है। उसके बाद हम जिसो को देखते हैं जिससे वार्डन का कॉल आता है जो उससे जिन के बारे में पूछ रही है क्योंकि जिन उसका फोन नहीं उठा रहा। फिर वो जिसो को न्यू प्रिजनर की लिस्ट जिन को देने के लिए बोलती है, लेकिन लिस्ट में किसी को देखकर जिसो शॉक हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिन पर, जहाँ मजे लेते लेते जिन का अब मूड बन चुका है। और जब जिन अपना काम खत्म करके वापस आता है तब जिसो उसे न्यू प्रिजनर की लिस्ट देती है, जिसमें जिन सार्जेंट का नाम देखकर शॉक हो जाता है। और अगले ही दिन सार्जेंट और कुछ न्यू प्रिजनर जेल में भी आ जाते हैं। सार्जेंट को देखकर वहाँ की प्रिजनर भी काफी शौक में है कि ये कुतिया यहाँ पर कैसे आ गई, और लिटरली वो वैसा ट्रीट भी करती है उसके साथ। और हमारा जिन ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन तभी सार्जेंट उसको देखकर स्माइल करती है। और अब जिन ऊपर बैठा यही सोच रहा है कि उसने स्माइल क्यों किया। उसके बाद सार्जेंट और बाकी प्रिजनर का वही सेम बॉडी चेकअप होता है, लेकिन सार्जेंट के अलावा सभी प्रिजनर बॉडी चेकअप के लिए मना कर देती है। और इतने में जिसो डर कर जिन को अंदर बुला लेती है। उसके बाद जिन सभी से कहता है कि अब ये इंस्पेक्शन मैं खुद करूंगा, और वो स्टार्ट करता है 4342 से, यानी ये सार्जेंट से। लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद जब जिन इस टैटू वाली औरत को चेक करने के लिए जाता है ना, इतने में वो अपने वहां से एक चाकू निकालती है और अपने पास खड़े प्रिजनर को पकड़ लेती है। लेकिन जिन अपनी इलेक्ट्रिक गन से उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और अब प्रिजन में रात हो रही है और जिन जा रहा है सार्जेंट से मिलने के लिए। जैसे ही जिन वहां पहुंचता है वो देखता है कि सार्जेंट तो सो रही है। जिन सोचता तो है बहुत कुछ करने की, लेकिन वो जानता है कि इन सब से कुछ भी नहीं बदलने वाला। वो वहां से चला जाता है ये कहकर कि मैं इसे धीरे धीरे खत्म करूंगा। उसके बाद सीन कट और हम क्वीन को देखते हैं जिसकी हालत तो अभी भी खराब है। तभी वहां पर जिन आता है और क्वीन उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर भूखी मर रही हूँ। एंड
जिन भी लाइक क्यों ना पहले एक स्वीट डिश हो जाए, उसके बाद मैं तुम्हें खाना देने की सोचूंगा। क्वीन के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो होता नहीं है, इसलिए वो उस स्वीट डिश को ट्राई करती है। उसके बाद जैसा जिन ने प्रॉमिस किया था वो उसको खाना देता है, लेकिन इंसानों वाला नहीं, कुत्तों वाला, और वो वहां से चला जाता है। आई थिंक वो क्वीन को कुतिया बनाकर ही छोड़ेगा। सीन आता है अगले दिन का, जहाँ पर हमारी सार्जेंट टॉयलेट साफ कर रही है। तभी वहाँ पर कुछ प्रिजनर आती है जो सार्जेंट को बुरी तरीके से टॉर्चर करती है। कैसे? वाइपर से, स्वयं मिलाप से और उसके ऊपर टॉयलेट का पानी डालने से। हमें पता पड़ता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये लड़की नंबर 5342 की एक अच्छी दोस्त है। जब वो 5342 की एक ऐसी हालत देखती है तो उसे सार्जेंट पर काफी गुस्सा आता है। सो दैट्स वाई उसने प्रॉमिस किया कि जितने निशान उसकी दोस्त की बॉडी पर थे, अब उतने ही निशान सार्जेंट की बॉडी पर भी होंगे। लेकिन ये करते हुए उन्हें जीसो देख लेती है और वो जाती है सीधा जिन के पास। बट जब तक जिन और जीसो यहाँ पर पहुंचे, सार्जेंट की लग गए मेरे तो लग। उसके बाद जिन सार्जेंट को उठाकर इमरजेंसी रूम तक लेके जाता है, जहां डॉक्टर सार्जेंट को देखकर बोलती है कि इसके लिए मुझे काफी बुरा लग रहा है। एंड हमारा जिन भी लाइक मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डॉक्टर जिन को सार्जेंट के बारे में एक ऐसी बात बताती है जो उसको पता होनी चाहिए थी। ये बात तब की है जब जिन और 5342 फर्स्ट टाइम क्लोज आए थे और सार्जेंट ने उनको देख लिया था। लेकिन जब वहां पर डॉक्टर आई तो सार्जेंट उसको बाहर ले गई। डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मैं अपने पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकती। सार्जेंट उसे कहती है कि तुम बस थोड़ी देर मेरे साथ यहीं पर रहो। डॉक्टर नोटिस करती है कि सार्जेंट तो रो रही है, इसलिए वो उस रूम का सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेती है और देख लेती है कि जिन और 5342 अंदर क्या गुल खिला रहे थे। लेकिन जब डॉक्टर ने सार्जेंट से पूछा तो उसने ऐसे दिखाया जैसे वो उसकी गलती हो, ना कि उसके सब कोऑर्डिनेट की, और इस बात को राज रखने के लिए रिक्वेस्ट की। और अब जिन टेरिस पर बैठा इस बात को लेकर रिग्रेट कर रहा है और कह रहा है कि सार्जेंट मेरे साथ कितना खुश रहा करती थी, लेकिन 5342 को बचाने के चक्कर में मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। वो शायद मेरी अभी भी केयर करती है, लेकिन सडनली अपना जिन भी लाइक अब काफी देर हो चुकी है, उसको केवल 5342 ही माफ कर सकती है। सीन कट और हम इस बॉडी बिल्डर महिला को देखते हैं जिसका नाम है कांग, जो अभी एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन तभी 5342 की ये दोस्त कांग को कुछ ऐसा बोल देती है जिससे वो उसका गला पकड़ लेती है और उसके साथियों की भी पिटाई कर देती है। तभी वहां पर ये वुमन ऑफिसर आती है जो सीधा जिन को कॉल करती है। लेकिन जब तक जिन वहां आता, इतने में कांग उस ऑफिसर की ले लेती है। वो उसे मारे जा रही है, मारी जा रही है और क्वीन के बारे में पूछ रही है। जिन उसको रुकने को बोलता है बट कांग भी लाइक चल हट बे। उसके बाद जिन उसको चैलेंज करता है कि आजा, और हमारी वार्डन भी ये सब कुछ देख रही होती है। इतने में कांग जिन को एक पंच मारती है, लेकिन जिन उसके बाद उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है और फिर उसके पेट पर एक पंच मारता है एंड सी नॉकआउट। तभी वहां पर वार्डन आती है जो जिन को मीटिंग रूम में आने के लिए बोलती है, जहां वो जिन की इस हरकत पर उससे सार्जेंट टैग वापस ले लेती है। लेकिन जब वार्डन वहां से जा रही होती है तो जिन कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर वार्डन जिन को कुछ ऐसा बोल देती है जिससे जिन गुस्सा होकर उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अगर मरना नहीं है तो माफी मांगो। फिर वार्डन कहती है कि जैसा तुमने बाकियों के साथ किया वैसे, लेकिन जिन उसको छोड़ देता है और कहता है कि मैंने अपनी रिवेंज के चक्कर में अपनी लाइफ की लगा ली है। इतने में वार्डन उसे कहती है कि एज योर सीनियर मैं तुम्हें सही ट्रैक पर वापस लाने में हेल्प करूंगी, अगर तुम चाहो तो बाद में मेरे ऑफिस आ सकते हो। और अब जिन नहाते हुए वार्डन के बारे में सोच रहा है और फिर क्या, उसका नुन्नू ऑन हो जाता है। सीन कट होता है और जिन वार्डन के रूम में एंटर करता है, जहां जिन सबसे पहले वार्डन से जितनी भी टाइम रूड बिहेव किया उसके लिए माफी मांगता है। आगे जिन बोलता है कि मैं बस टफ होने का दिखावा कर रहा हूँ अपनी गलतियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए। इतने में वार्डन उसे कहती है कि हर कोई वीक होता है, मैं भी हूँ। एज ए प्रिजन ऑफिसर मैंने काफी कुछ अचीव किया, लेकिन एक माँ और औरत होने के नाते मैंने अपनी खुशी खो
खो दी। आगे वार्डन कह रही है कि तुम अभी भी काफी यंग हो, तुम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही वार्डन वहां से जा रही होती है तो जिन उसको आके पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे आपके साथ थोड़ी देर और रहना है। फिर जिन अपनी मैन पावर का यूज करता है लेकिन वार्डन उसे एक चाटा मार देती है। उसके बाद जिन उसे पीछे पुश करता है और कहता है कि तुम चाहो तो मुझे पनिश कर सकती हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती। देन वार्डन और जिन फर्स्ट टाइम शुरू हो जाते हैं। 2 बार गन से गोली निकलने के बाद सुबह होती है जहाँ वार्डन को जिसो का कॉल आता है। सीन कट और हम जिन को देखते हैं जो वार्डन के रूम में एंटर करता है। उसके बाद जिन वार्डन को कुछ डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है और एक्सप्लेन करते करते उसका मूड बन जाता है और वो ऑफिस में ही शुरू हो जाता है। तभी फिर से जिसो का कॉल आता है, लेकिन जब वार्डन जिसो से बात करती है तो जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो दोनों शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जिसो वहां पर आ भी जाती है, लेकिन वो उनको करता हुआ देखती इससे पहले जिन छिप जाता है। उसके बाद सीन आता है 3 दिन बाद का, जहाँ पर हम साजन को देखते हैं जो ठीक हो चुकी है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जो जिनसे क्वेश्चन कर रही है कि अब तुम साजन के बारे में क्या सोचते हो और अगर 5342 जग गई तो फिर क्या होगा। एंड जिन भी लाइक मैं दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करूंगा, मैं बस अब खुद पे ध्यान दूंगा। उसके बाद जिन वहां से चला जाता है। सीन कट और हम साजन को देखते हैं जो 5342 को एक अपोलॉजी लेटर लिखने की कोशिश कर रही है। तभी वहां पर जिन आता है जो कह रहा है कि हमें थोड़ी देर बात करनी चाहिए, लेकिन इतने में ही हम 5342 को देखते हैं जो अब होश में। अच्छा, हम वो जिन को देखते हैं जो साजन से मिलने के लिए आया है और वो उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में साजन जेल के अंदर आई थी तो वो जिन ने उसे काफी बुरा टॉर्चर किया था। साजन भी अभी यही सोच रही है कि पहले ये कितना खड़ूस बंदा था और अब ये मुझसे माफी मांग रहा है। मैं साजन को बस एक ही बात कहना चाहूंगा, वर्तमान आंखों का धोखा है, भूत सीखने का मौका है, भविष्य उम्मीदों की नौ। जहाँ एक तरफ साजन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, वहाँ दूसरी तरफ वो जिनकी भलाई के बारे में सोच रही होती है। वो जिनको बोलती है कि इतनी सारी रॉन्ग चॉइस करने के बाद भी तूने कुछ भी नहीं सीखा, हम दोनों को एक दूसरे से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। वो उसे साफ बोल रही है कि तुम मुझ पर दया मत दिखाओ, तुम मुझे एज ए प्रिजनर ही ट्रीट करो, ये हम दोनों के लिए सही होगा। लेकिन तभी सडनली साजन के पेट में भयंकर दर्द होता है। जिन वो उसे संभालता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन साजन बोलती है कि मैं ठीक हूँ, अगर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तुम जाओ यहाँ से। और तभी वो जिनको हॉस्पिटल से फोन आता है और उसे पता पड़ता है कि नंबर 5342 को होश आ चुका है। वो जिन भागते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है और नंबर 5342 को देखता है और भाई दोनों एक दूसरे को देखकर अब रो ही रहे। लेकिन तभी 5342 की सिस्टर वो जिनको बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, मुझे ट्रायल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पता पड़ चुका है, मेरी बहन का जो भी हाल हुआ उसमें तुम्हारी गलती है, तो मेरी बहन से दूर रहो। लेकिन फिर नंबर 5342 अपनी बहन को बोलती है कि मुझे वो जिनसे थोड़ी देर अकेले में बात करनी है। और भाई जैसे ही वो बाहर जाता है दोनों सबसे पहले एक दूसरे को गले लगाते हैं। भाई बातें होगी बाद में, पहले होगा काम। उसके बाद नंबर 5342 वो जिनको बोलती है कि अब तक जो कुछ भी हुआ मुझे वो सब कुछ जानना है। लेकिन वो जिन थोड़ा कंफ्यूज है, वो बोलता है कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। वो अपने मन में सोच रहा है कि मैंने अभी तक जितने भी कांड किए अगर उनके बारे में मैंने नंबर 5342 को बता दिया तो वो पक्का शॉक हो जाएगी, और वैसे भी उसे अब भी होश आया है। लेकिन तभी नंबर 5342 बोलती है कि मैंने सुना कि साजन अभी जेल के अंदर है, वो वहाँ पर कैसी है। और तभी वो जिनको याद आता है कि साजन ने उसे एक लेटर दिया था नंबर 5342 को देने के लिए। लेटर पढ़ने के बाद नंबर 5342 बोलती है कि वो मुझसे माफी मांग रही है, वो भी इतना सब कुछ करने के बाद। वो बोल रही है कि मैं उसे कभी भी माफ नहीं करने वाली क्योंकि उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। उसके बाद वो वूजिन को बोलती है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम साजन का ब्लेम खुद पर ले रहे हो। एंड जिन वो भी लाइक इन सब की वजह भी तो मैं ही हूँ। वो बोलता है कि जब हम दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया था तो मैंने साजन को बोला था कि हम दोनों डेट नहीं कर रहे, लेकिन जब साजन ने हम दोनों को देख लिया था तो उसका गुस्सा बढ़ गया और उसने इस धोखे का बदला तुमसे लिया। उसके बाद वो जिन नंबर 5342 को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हम वार्डन को देखते हैं जिससे भी नंबर 5342 के होश आने की न्यूज
डिटेल्स मिल चुकी है और वो बोल रही है कि अब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, लेकिन एज ए वार्डन मैं इस जेल में अब और क्राइम नहीं होने दूंगी। और दूसरी तरफ वूजिन ने नंबर 5342 को उसके सारे क्राइम के बारे में बता दिया जो उसने अभी तक किए, और अब वो बैठा बैठा यही सोच रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करने वाली है। लेकिन तभी नंबर 5342 बोलती है कि लेटर के आखिरी पार्ट में साजन ने तुमसे माफी मांगी है और कहा है कि उसने जो कुछ भी सीखा है वो मुझसे सीखा है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। और आगे वो वूजिन से बोलती है कि आज के बाद चीजें पहले जैसी तो नहीं होने वाली। और फिर वूजिन भी बोलता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ताकि तुम खुद से डिसाइड कर पाओ, और वैसे भी जब मेरा टास्क पूरा हो जाएगा तो मैं प्रिजन छोड़ दूंगा। उसके बाद दोनों समझ जाते हैं कि हाँ वो अब आखिरी बार मिल रहे हैं। और जाते वक्त नंबर 5342 वूजिन से एक लास्ट क्वेश्चन पूछती है कि तुमने जो कुछ भी क्राइम किया तुम्हें उसको लेकर रिग्रेट होता है। एंड वूजिन भी लाइक कि मुझे रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि क्वीन और उसकी गैंग ये सब कुछ डिजर्व करते थे। उसके बाद वूजिन वापस प्रिजन के अंदर आता है और वो सबसे पहले साजन से मिलता है। उसके बाद साजन वूजिन से पूछती है कि मेरा लेटर पढ़ने के बाद नंबर 5342 कहीं अपसेट तो नहीं होगी, उसने क्या कहा तुमसे। लेकिन भाई वूजिन के दिमाग में तो अभी तक नंबर 5342 की वो बातें ही चल रही है। उसके बाद साजन भी लाइक कि क्या कुछ गलत हुआ है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सब कुछ जानना है। उसके बाद वूजिन साजन को गले लगाता है और बोलता है कि नंबर 5342 और मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। और भाई ये सुनकर साजन शॉक हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। देन वूजिन से कि मैंने काफी सारी गलत चीजें की थी तो ये सब कुछ तो होना ही था। और उसके बाद वो साजन से माफी मांगता है उसने जो कुछ भी किया उसके लिए। वो आगे बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होता तो तुम्हारी लाइफ इतनी मैश नहीं होती। और भाई इतना सुनते ही साजन उसको गले लगा लेती है। एंड देन उसके बाद आपको पता ही है कि क्या होने वाला है आगे। उसके बाद हम नंबर 5342 को देखते हैं जो अभी भी वूजिन के कारनामों के बारे में सोच रही है। वो सोच रही है कि वो पहले कितना अच्छा हुआ करता था और मेरे रिवेंज के चक्कर में वो ऐसा बन गया, और वो अपने डिसीजन पर अब रो रही है कि क्यों मैंने उसको यहाँ से जाने दिया। मैं 5342 को भी बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, वर्तमान आंखों का धोखा भूत सीख। फिर एक सप्ताह बीत जाने के बाद हम वार्डन और वोजिन को देखते हैं, और वार्डन यहाँ पर वोजिन के चेहरे का ग्लो देखकर समझ जाती है कि उसने सार्जेंट के साथ अपना सब कुछ ठीक कर लिया है। फिर वार्डन बोलती है कि नंबर 5342 अब डिस्चार्ज हो चुकी है तो तुम्हें उसे अब जेल के अंदर लेके आना है। फिर उसके बाद वोजिन नंबर 5342 को लेने जाता है, और वोजिन यहाँ पर कार में बैठा बैठा सोच रहा है कि मैं उससे क्या बात करूँ, ये तो मुझसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही है। लेकिन तभी नंबर 5342 वोजिन को रुकने के लिए बोलती है और कहती है कि मुझे कुछ चेक करना है। उसके बाद हम एक वीक पीछे जाते हैं जब वूजिन और नंबर 5342 ने ब्रेकअप किया था। वूजिन के जाने के बाद नंबर 5342 की बहन उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। उसके बाद नंबर 5342 को याद आता है कि कैसे वूजिन ने उसकी हेल्प की थी, उसके डिप्रेशन से उसे बाहर निकाला था। उसके कुछ दिनों बाद नंबर 5342 को एक कॉल आता है, किसका, इस बंदी का, वो भी जेल से। वो उसकी हालचाल पूछती है और बोलती है कि जब तुम वापस आओगी तो चीजें यहाँ पर काफी कुछ बदल चुकी होगी। वो नंबर 5342 को बताती है कि नई वार्डन ने वूजिन को साजन बना दिया है और उसने जेल की सारी जितनी भी गंदगी थी ना उन सब का सफाया कर दिया है। ये सुनकर नंबर 5342 बोलती है कि उसने ऐसा ही क्या कर दिया। एंड देन शी सेज कि जो क्वीन और उसकी गैंग थी ना उसका वूजिन ने सफाया कर दिया है। जेल में अब उनका कोई नामो निशान नहीं है, बस शांति है। उसके बाद ये अपनी और इस बॉडी बिल्डर महिला की फाइट के बारे में बात करती है जहाँ इसकी हालत बुरी हो गई थी, और अगर वूजिन नहीं आता तो ये तो खत्म ही थी। अब भाई इस पर नंबर 5342 को खुश तो होना चाहिए, लेकिन वो बोलती है कि ये तो एक ऑफिसर का काम है तो वो करेगा ही ना। उसके बाद वो लड़की बोलती है कि वूजिन तुम्हारे चक्कर में एक मॉन्स्टर बन गया और अब वो मॉन्स्टर तुम्हारे साइड है। और इतना सुनते ही नंबर 5342 को समझ में आ चुका है कि हाँ वूजिन एक अच्छा लड़का है और था और रहेगा। उसके बाद नंबर 5342 वूजिन को अपने पास बैठने के लिए कहती है और उसे हक कर लेती है, और जो उसे चेक करना था वो ये था कि उसका दिल अभी भी उसके लिए धड़कता है या नहीं। और फिर वो वूजिन को किस कर देती है। एंड देन नंबर 5342 को होश आने के बाद वो फर्स्ट टाइम इतना क्लोज आते हैं, और अब वो बोल रही है कि मैंने साजन और तुम्हारे जितने भी क्राइम थे ना उन सबको मैंने माफ कर दिया है। अब भाई जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है तो आपको पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन भाई दूसरी तरफ सबसे छुप छुपा कर ये लेडी ऑफिसर क्वीन को खाना देने के लिए जाती है,
है और भाई क्वीन की कंडीशंस अब भाई बदतर हो चुकी है। उसके बाद सुबह होती है और वूजिन यहाँ पर वार्डन से मिलता है। वूजिन जैसे ही वार्डन को देखता है ना भाई उसके दिमाग में जो भी चल रहा है ना मैं दिखा नहीं सकता पर आप समझ जाओ। वार्डन वूजिन से पूछती है कि तुम्हारा और नंबर 5342 का क्या हुआ। वूजिन कहता है कि नंबर 5342 चाहती है कि मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी फालतू का बर्डन वगैरह ना फील करूं, मैं बस एकदम चिल बंदा रहूं। भाई बंदा अब अपनी बंदी की तारीफ कर रहा है वार्डन के सामने। भाई वार्डन का चेहरा देखो एक बार लटक गया है बेचारी का। और ये वूजिन साला बड़ा हरामी बंदा है। अब ये वार्डन को पटा रहा है और कह रहा है कि तुमने जो कुछ भी किया ना मेरे लिए उसके लिए थैंक यू, और कह रहा है कि तुम मेरी मेंटोर से भी बढ़कर हो, जस्ट लाइक कि एक परी जो मेरी सारी इच्छाएं पूरी करती है। भाई वार्डन को मजा तो खूब आ रहा है इन सब में, लेकिन वो वूजिन को बोलती है कि उठो यार तुम एक मर्द आदमी हो और किसी ने हमको देख लिया तो वो कुछ और ही समझेगा। वार्डन आगे बोलती कि तूने मेरी तारीफ तो खूब कर ली लेकिन कुछ एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। एक बार ये प्रिजन का इवेंट खत्म होने दे फिर कुछ हम सोचेंगे, और तुम्हें मुझे सारे क्राइम के बारे में बताना पड़ेगा जो तुमने अभी तक कमिट किए हैं। एंड जिन वो भी लाइक जैसा तुम कहो वार्डन जी। उसके बाद हम इस पहलवान महिला को देखते हैं जो लिटरली क्वीन की हालत देखकर शॉक हो चुकी है। आई नो आप सोच रहे हो कि ये यहाँ पहुंची कैसे, तो भैया ये इस पुलिस वाली बंदी की बैंड बजा के आई है यहाँ पर। भाई इस बंदी ने मुझे अपनी इंस्टाग्राम फीड की याद दिला दी। वो चल रहा है ना इंस्टाग्राम पर अभी। अब इन दोनों की बातचीत जानने से पहले हम 2 घंटे पीछे जाते हैं जहां पर वार्डन इवेंट पे अपनी स्पीच दे रही होती है। वो 5 फर्नीचर कंपनीज को थैंक यू बोल रही है उनकी स्पॉन्सरशिप के लिए कि कैसे उन्होंने हमारी जेल में इतनी हेल्प की है भाई। और यहाँ पर उसके साथ वो जिन भी है जो बोल रहा है कि भाई ये बंदी अपना काम हमेशा परफेक्ट करती है, भाई कभी तू भी कर लिया कर। उसके बाद हमें प्रॉपर बताया जाता है कि ये पहलवान महिला क्वीन तक पहुंची कैसे। भाई सबसे पहले ये बॉडी बिल्डर इस लड़की को पीटती है और उसे बोलती है कि मुझे बता कि क्वीन कहाँ पर है वरना आज मैं तुझे मार दूंगी। और ये बंदी उसे सब कुछ बक देती है। वो उसे बोलती है कि अगर तुम बॉयलर रूम के अंदर जाओगे तो वहाँ एक छोटा सा दरवाजा है जो सीधा बेसमेंट में खुलता है और वही ऐसी जगह है जहाँ पर क्वीन को बंद किया जा सकता है। उसके बाद ये बॉडी बिल्डर बोलती है कि अच्छा बेटी मुझे वहाँ फंसाकर तो मेरी रिपोर्ट करना चाहती है क्या, लेकिन तभी ये डरपोक बंदी बोलती है कि इतना इजी भी नहीं है वहाँ जाना, यहाँ जेल में सारे मिले हुए यहाँ तक की वार्डन भी। तभी तो मुझे बताओ कि क्वीन को गायब हुए 1 वीक हो चुका है और कोई भी उसके बारे में बात तक नहीं कर रहा है। उसके बाद ये बंदी अपना ही दिमाग लगा रही है कि तुम मुझे छोड़ो और सबसे पहले क्वीन को बचाओ, और जो आज रिपोर्टर आने वाले हैं ना उसके सामने हम सब कुछ एक्सपोज कर देंगे। जेल में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बताएंगे बहन। अब भाई इस बॉडी बिल्डर में इतना दिमाग है ही कहाँ, वो उसकी बातों में आ गई है और बोल रही है कि मैं वो जिनको हेल्प भेज कर ही रहूंगी। उसके बाद हम इस पुलिस वाली बंदी को देखते हैं जिसे जिसू का कॉल आता है जो उसे बॉयलर रूम को चेक करने के लिए बोल रही है, क्योंकि भाई जेल में जो मेहमान आए ना वो कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई काफी ठंड बढ़ गई है यहाँ पर, तो आई थिंक कुछ टूट वूट गया है। लेकिन बॉयलर रूम का नाम सुनते ही ये बंदी एक्टिंग करना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि मुझे तो मशीनों का यूज करना आता ही नहीं, मैं कैसे करूंगी। लेकिन जीसो भी लाइक किसी को लेके चल जा लेकिन फटाफट से चेक कर। लेकिन तभी ये बॉडी बिल्डर महिला वहाँ आती है और बोलती है कि ऑफिसर जी मेरे पीरियड चल रहे तो आप मेरे साथ बाथरूम चल सकते हो क्या। और भाई दूसरी तरफ जीसो उसका माथा खा चुकी है कि जल्दी जा बहन चेक कर किया क्या हो रहा है। और भाई ये ऑफिसर इतनी पागल है ना इस बॉडी बिल्डर को ही बॉयलर रूम के अंदर ले गई। भाई उसे वही तो जाना था। ये ऑफिसर जैसे ही मशीन को चेक करने लगती है ना उतने में बॉडी बिल्डर पीछे से आती है और उसका गेम ओवर कर देती है। और भाई वो सीधा पहुंच जाती है क्वीन के पास और उसकी हालत देखकर उसके परखच्चे उड़े हुए हैं। भाई क्वीन पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, उसका दिमाग हिल चुका है। उसके बाद ये बॉडी बिल्डर महिला उसको चांटे देकर होश में लाती है, अरे बहन मैं हूँ मैं। और भाई होश में आते ही क्वीन एक ही बात बोलती है, यहाँ से बाहर निकलता है वरना वो साला कमीना मुझे मार देगा। और मैं क्लियर कर दूं कि वो इस बेसमेंट से बाहर निकलने की नहीं बोल रही है, वो इस जेल से भागने के लिए बोल रही है। लेकिन ये बॉडी बिल्डर महिला बोलती है कि आज तो जेल के अंदर इवेंट और सारे रिपोर्टर भी आए हुए, हमें सब कुछ एक्सपोज करना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ है। लेकिन क्वीन भी लाइक अबे दिमाग तो ठीक है तेरा, रिपोर्टर को प्रिजनर से घंटा फर्क